हेलो एवरीवन। आज हम लोग समझते हैं सोफिस्ट को। सोफिस्ट पॉलिटिकल थॉट। ये लोग कौन थे? ये जो थॉट प्रोसेस है ये ग्रीस से रिलेटेड है। एक बात मैं बताना चाहती हूँ, वैसे मैं थिंकर्स जब पढ़ाती हूँ तो ये बात मैं बोलती भी हूँ, तो आज मैं वापस से इस बात को रिपीट कर रही हूँ कि जब भी आप किसी पॉलिटिकल थिंकर को समझते हैं या किसी और थिंकर को, लेकिन हम क्योंकि पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो उसमें हम बात करते हैं, तो वो जो थॉट देता है उसका आधार क्या होता है? उसका आधार होता है उसकी राजनीतिक परिस्थितियां। जिस समय पे वो जो पॉलिटिकल थिंकर है वो था, उस समय पे वहां पे पॉलिटिकल सिस्टम किस तरीके से था, एक बात। दूसरा, वहां का कल्चरल सिस्टम क्या था, इकोनॉमी कैसी थी, और उस पर्टिकुलर थिंकर का पारिवारिक उसकी स्थिति कैसी थी। इन्हीं सब के आधार पे वो एक थॉट डेवलप करता है, एक सोच उसकी निर्मित होती है, और उस सोच के आधार पर ही वो एक अपनी एक नई फिलॉसफी देता है समाज को। सही है? तो जब भी आप किसी, और एक बात और है, किसी भी पॉलिटिकल थिंकर को, क्योंकि जैसे हम कार्ल मार्क्स एक बहुत फेमस हैं, है ना, और उन्होंने जो थॉट प्रोसेस दिया था, अगर हम उसको आज भी रेलिवेंट या बोले, कुछ चीज़ें रेलिवेंट हो सकती हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ें क्या ऑट टू भी हैं। जो उन्होंने कहा था वो हुआ ही नहीं, क्योंकि वो जो बातें उन्होंने बोली थी वो उसे एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में बोली थी। अब वो हमारे ऊपर है कि हम उसको कहाँ तक लेके आ रहे हैं, और एक उसको आज भी, मतलब कुछ लोग तो उसकी परिकल्पना में ही जी रहे हैं कि ऐसा कुछ हो जाएगा, और उसका एक डिस्टॉर्शन कर दिया है चीज़ों का। राइट? तो इस चीज़ को बहुत क्लियर करके समझिएगा जब भी आप किसी पॉलिटिकल थिंकर को समझते हैं। अब बात करते हैं सोफिस्ट की। सोफिस्ट जो है ये इस तरीके से हैं। सोफिस्ट जो वर्ड है, जैसे ग्रीक वर्ड है ये सोफिया। सोफिया का मतलब विजडम, लर्निंग, ये होता है। ये ऐसे है जैसे गुलदस्ता। गुलदस्ते के अंदर आपने कई सारे चार पांच फ्लावर्स रखे हुए हैं, और उन सब का कलर अलग है, वैरायटी भी अलग है। तो ये सोफिस्ट वही है। जब हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं थिंकर्स की, तो हम बता देंगे ये ग्रुप ऑफ जो थिंकर्स हैं ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट के हैं भाई। ये जो है ये बिहेवियरलिस्ट हैं, सोफिस्ट भी हैं। उस समय के कुछ थिंकर सोफिस्ट हैं, लेकिन इनका सबका थॉट प्रोसेस अलग अलग है। सबने अलग बातें बताई हैं। जैसे शुरुआत के जो सोफिस्ट हैं वो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, उस पर ज़्यादा बल देते हैं। बाद के जो लेटर स्टेज ऑफ जो सोफिस्ट है वो अरिस्टोक्रेसी की बात करते हैं, ओलिगैर्की पे ज़्यादा बल देते हैं। अब समझते हैं ये जो सोफिस्ट थे ये कौन थे और ये आए क्यों। उस समय का ग्रीक जो समाज है उसको समझते हैं। जो उस समय का ग्रीक समाज था वो बहुत ही बटा हुआ समाज था। गरीबी और अमीरी बहुत ज़्यादा तादाद में थी, और इसी के आधार पे इंसान की प्रेस्टीज डिसाइड होती थी, और इसी के आधार पे हम कह सकते हैं कि सिटीजनशिप भी डिसाइड होती थी। रिच है तो उसके पास सिटीजनशिप है, पुअर है और वो एक हद तक पुअर है तो स्लेवरी भी है वहाँ पे, है ना, क्योंकि ग्रीस, मतलब ग्रीस में स्लेवरी थी, ये सबको पता है ना, ये सब चीज़ें थी। कंजर्वेटिज्म बहुत ज़्यादा था, सेल्फिशनेस बहुत ज़्यादा थी, इग्नोरेंस बहुत ज़्यादा था, और इग्नोरेंस बहुत ज़्यादा था तो हम बोल सकते हैं कि रीज़न नहीं था, रेशनल थॉट प्रोसेस, रेशनल वे ऑफ थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं था। राइट? इनकॉम्पिटेंस था, और इन्हीं कारणों की वजह से सरकार भी अनस्टेबल होती थी। राइट? पॉलिटिकल जो ऑफिसेस हैं वो लॉटरी के आधार पे दिए जाते थे, मतलब ज्यादा पैसे दे दीजिए और आप कोई भी पद पा लीजिए। तो सॉर्ट ऑफ, मतलब आप कह सकते हैं करप्शन, इस तरीके की वहां पे व्यवस्था थी। राइट? अब आते हैं, ये कुछ एक नई उम्मीद की किरण, फ्रेश डॉन, ये आए सोफिस्ट, कुछ थिंकर्स। इन्होंने क्या बातें करी? इन्होंने समाज में जिस तरीके की, मतलब एक सिस्टम था उसको उलट, इन्होंने बहुत प्रैक्टिकल बातें समझाने की कोशिश करी। इन्होंने ought to be करके चीजें को नहीं बोला, इन्होंने बहुत प्रैक्टिकल बातें बताई लोगों को कि किस तरीके से जीना चाहिए उस समय के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू ग्रीक सोसाइटी। राइट? तो इनका मानना यह था कि जो व्यक्ति है वो सेल्फिश होता है। इसमें हमको कुछ कुछ ग्लिम्सेस मिल जाएंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के, शुरुआती आप कह सकते हो। तो इनका यह मानना था कि जो व्यक्ति है वो बेसिकली क्या है, वो सेल्फिश होता है, और सेल्फिश है तो वो जो काम भी वो जो कर रहा है वो उस आधार पर ही काम करता है, सेल्फिशनेस के बेसिस पे आधार काम करता है। राइट? अब जब वो सेल्फिश है तो इसी के आधार पे सत्ता भी निर्धारित होती है। मतलब वो कहना चाहते हैं, थे या हैं, कि जो पॉलिटिकल जो सिस्टम है वो भी एक तरीके से बहुत हद तक
सेल्फिश है, उसके जो एम्स हैं वो सेल्फिश हैं, क्योंकि सिस्टम चला कौन रहे हैं, लोग चला रहे हैं, और लोग इंट्रिंसिकली सेल्फिश होते हैं, राइट। एक बात तो इन्होंने ये बोली। दूसरी बात इन्होंने बोली कि जो समाज है, जो व्यक्ति हैं समाज में, वो इक्वल नहीं है। इक्वल इन द सेंस रिच पुअर की बात नहीं है, यहाँ पे बात है स्ट्रेंथ की, राइट। स्ट्रेंथ जो है लोगों की एक जैसी नहीं है, और इसी के आधार पर वापस सत्ता तय होती है। कैसे? जो वीक लोग हैं या जो स्ट्रॉन्ग लोग हैं वो ये तय करते हैं। अब आप यहां पर रिच भी जोड़ लीजिए कि किस तरीके से हम लोग वीक लोगों को दबा के रखेंगे समाज के अंदर। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है ये। और जो वीक हैं वो आपस में ये निर्धारित करते हैं, एक साथ मिलकर या कोशिश करते हैं कि हम लोग किस तरीके से जो अमीर हैं या फिर जो स्ट्रॉन्ग है उनसे अपने आप को किस तरीके से डिफेंड करेंगे। और यही आधार बनता है किसका? सत्ता का। और सत्ता इसका मतलब क्या हुआ, इसके एम्स क्या हुए? अकॉर्डिंग टू कैटेगरीज सेल्फिश एम हो गए इसके, राइट। तो इन्होंने बातें करी है, बहुत प्रैक्टिकल इन लोगों ने बातें करी हैं, राइट। इसके साथ में सोफिस्ट बोलते हैं कि जो व्यक्ति है वो बेसिकली क्या, वो एंटी सोशल है। एंटी सोशल मतलब नॉन सोशल। वो समाज है लेकिन समाज में रहता हुआ भी वो जो है वो एक इंडिविजुअलिस्टिक है, मतलब उसके लिए अपना स्वयं मैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू होल सोसाइटी। वो अपने पे ज्यादा ध्यान देता है, राइट। तो हम ये कह सकते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी मिल गई। क्योंकि ये सारी चीजें मैं ना एक साथ बता रही हूं, तो क्या है कि सोफिस्ट, जब स्कूल की हम बात करते हैं तो इसमें आपको सोशल कॉन्ट्रैक्ट के भी आपको कुछ कुछ हल्के से भी मिल गए। और अब यहाँ पे बात आ गई इंडिविजुअलिस्टिक की, कि ये जो बात करते हैं कि जो व्यक्ति है वो बेसिकली क्या है, वो इंडिविजुअल, मतलब वो अपने बारे में पहले सोचता है, राइट। तो यहाँ पे ये इनका कहना है कि जो व्यक्ति है वो सामाजिक होते हुए भी इंडिविजुअलिस्टिक जो है वो पहले है। और इसी वजह से सोफिस्ट कहते हैं कि जो ये स्टेट का जो पूरा ये ढांचा है ये क्या है, ये आर्टिफिशियल है। मतलब इंडिविजुअल इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्टेट, राइट। ये बात यहाँ पे हुई। इसके साथ में इन्होंने एक बहुत ही अच्छा एक डिस्क्रिमिनेशन किया है, या कह लीजिए क्लासिफिकेशन इन्होंने किया है बिटवीन मोरालिटी एंड लॉ, है ना। ये कहते हैं कि जो मोरालिटी है और जो लॉ है वो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। इन्होंने बिल्कुल अलग अलग उनको बताया है। और सत्ता की वजह से, ड्यू टू पॉलिटिकल अथॉरिटी, व्यक्ति बहुत बार रीजन के आधार पर बिहेव ना करके कैसे बिहेव करता है, वो बिहेव करता है इलॉजिकल, ड्यू टू द प्रेशर ऑफ स्टेट, या ये कह लीजिए पॉलिटिकल अथॉरिटी। सिंपल ये 4-5 कुछ ये चीजें हैं जो कि सोफिस्ट जिस पे बल देते थे। मतलब ये यूनिवर्सिटी के कुछ आप ये कह लीजिए, कह सकते हैं कि टीचर्स या अलग अलग जगह के लोग थे। बेसिकली ये लोग एथेंस के नहीं थे, ज्यादातर एथेंस से बाहर आए थे, बाहर से आए थे। और इन्होंने अपना कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ जो थॉट प्रोसेस था वो सोफिस्ट एक एज ए ग्रुप के तौर पे इन लोगों ने लोगों को दिखाया, जिससे कि लोग जो उस समय पे बहुत सारी इग्नोरेंस और उन चीज़ों में फंसे हुए थे वो निकल के वो रीज़न के आधार पे फैसले लें, अपने लिए पहले फैसले लें। क्योंकि ग्रीक सोसाइटी क्या था, स्लेव्स और स्ट्रॉन्ग, एक तरह से इस तरीके से बटी हुई सोसाइटी थी। तो इन्होंने इसी वजह से इंडिविजुअल के ऊपर ज़्यादा बल दिया, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।